بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته متصدعا من خشية الله. لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله. وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم. هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار. الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر. سبحان الله عما يشركون. الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى. يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. آمنت بالله صدق الله العظيم.
करे और ज़िक्र मुस्तफ़ा ना करे, हमारे मुंह में हो ऐसी जुबान खुदा ना करे, खुदा ना करे, खुदा ना करे, खुदा ना करे, खुदा ना करे। सैयदी आला हज़रत रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि नात जो है ना ये दिलों में इश्क रसूल पैदा करती है, और जब कलाम भी आला हज़रत का या किसी आशिक रसूल का हो तो उसका तो मज़ा ही कुछ और होता है। माशाल्लाह हमारे अज़हर भाई बड़ी मोहब्बत से बड़े डूब कर नात शरीफ पढ़ते हैं, इंशाअल्लाह भी उनसे नात शरीफ सुनते हैं। सल्लल्लाहु अलैका या अलैका या हबीबल्लाह। खुदा का जिक्र करे और जिक्र मुस्तफ़ा ना करे, खुदा का जिक्र करे और जिक्र मुस्तफ़ा ना करे, हमारे मुँह में हो ऐसी जुबान खुदा ना करे। मदीने जाके निकलना ना शहर से बाहर, मदीने जाके निकलना ना शहर से बाहर, खुदा ना ख्वास्ता ये जिंदगी वफा ना करे, खुदा ना ख्वास्ता ये जिंदगी वफा ना करे। दरे रसूल पे ऐसा कभी नहीं देखा, दरे रसूल पे ऐसा कभी नहीं देखा। कोई सवाल करे और वो अता ना करे, कोई सवाल करे और वो अता ना करे, खुदा का जिक्र करे और जिक्र मुस्तफ़ा ना करे। तमाम युवा मिलकर दुरूद पढ़ें। सल्लल्लाहु अलैका या रसूल अल्लाह वस्सलाम अलैका या हबीब अल्लाह। कोई मिसल नहीं ढोलन दी, कोई मिसल नहीं ढोलन दी, कोई मिसल नहीं ढोलन दी। चुप के मेहरे अली
थे जा नहीं बोलने दी चुप के मेहरे अली थे जा नहीं बोलने दी। मिलकर पढ़ लीजिए सल्लल्लाहु अलैहि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैका या हबीब अल्लाह। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यद व मौलाना मुहम्मदिन। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यदिना व मौलाना मुहम्मदिन व अला आलिही व सहबिही व बारिक व सल्लिम अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यदिना व मौलाना मुहम्मद। की यार ने एक यार वास्ते कीता यार ने एक यार वास्ते रब महफिला सजाइया ने सरकार वास्ते रब महफिला सजाइया ने सरकार वास्ते। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यदिना व मौलाना। अल्हम्दुलिल्लाह दुरूद पाक सब नु आता है मिलकर दुरूद पाक पढ़ो। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यदिना व मौलाना। सारे पढ़ो दुरूद अज सरकार आ गए। सारे पढ़ो दुरूद अज सरकार आ गए। दुनिया ते तो जहाना दे सरदार आ गए। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यदिना व मौलाना मदीने। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यदिना व मौलाना। घर आमिना दे हो गई आमद हुजूर दी। घर आमिना दे हो गई आमद हुजूर दी। देखकर फरिश्ते आप दारुखसार आ गए। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यदिना व मौलाना मुहम्मदिन। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यदिना व मौलाना मुहम्मद।
अल्लाह ताला के ज़िक्र की महफिलों में शिरकत करना, महाफिले नात हो, महाफिले ज़िक्र हो, या अल्लाह ताला का किसी भी तरह का जिक्र करने की जो महाफिल होती हैं, इनके बड़े फ़वाइद होते हैं। एक रवायत का खुलासा मिलता है कि अल्लाह ताला के कुछ फरिश्ते हैं जिन्हें सियाहीन यानी कि सैर करने वाले फरिश्ते कहते हैं। ये सैर करते रहते हैं दुनिया में। जब देखते हैं कि रसूल का जिक्र किया जा रहा है, महफिल सजी हुई है, ये फरिश्ते वहां पर बैठ जाते हैं, उस महफिल को अपने नूरानी परों से ढांप लेते हैं। जब महफिल खत्म हो जाती है, ये फरिश्ते आसमान की तरफ परवाज कर जाते हैं। अल्लाह ताला हालांकि जानता है, पूछता है मेरे फरिश्तों कहाँ से आए, हालांकि वो तो जानता है। फरिश्ते अर्ज करते हैं, या अल्लाह पाक तेरे बंदे फुला जगह पर तेरा और तेरे प्यारे हबीब का जिक्र कर रहे थे, हम वहां पर मौजूद थे। अच्छा, अल्लाह तो सारा कुछ जानता है। पूछता है मेरे फरिश्तों वो मुझसे कुछ मांग भी रहे थे। अर्ज करते मौला तुझसे तेरी जन्नत मांग रहे थे। फिर अल्लाह मजीद पूछता है, खुलासा अर्ज कर रहा मुख्तसर करके। फिर अल्लाह पाक पूछता है, हालांकि रब जानता है कि भाई मेरे फरिश्तों मेरे बंदे किसी चीज से पनाह भी मांग रहे थे। अर्ज करते हैं मौला तेरे बंदे तेरी जहन्नुम से पनाह मांग रहे थे। पूछा अगर वो मेरी जन्नत को देख लेते, कहते अल्लाह और ज्यादा तेरी जन्नत की तलब करते, और अगर मेरी जहन्नुम को देख लेते तो और ज्यादा रोते और तेरी जहन्नुम से खौफ खाते, तुझसे जहन्नुम से पनाह मांगते। अल्लाह पाक फरमाता है फरिश्तों गवाह हो जाओ, मैंने उन्हें जहन्नुम से आजाद करके जन्नत अता फरमा दी। फरिश्ते अर्ज करते हैं मौला एक बंदा वो महफिल में शिरकत करने के लिए नहीं आया था, वो तो वैसे किसी को मिलने आया था, वो भी महफिल में बैठ गया उसका इंतजार में। अल्लाह फरमाता है जो नेक बख्तों के पास बैठता है वो भी महरूम नहीं रहता, जाओ मैंने उसको भी बख्श दिया। तो इन महाफिल को छोटा ना समझा करें कि अल्लाह ताला के करम की नहरें हैं, दरिया है, समंदर है, बल्कि बेबहा अल्लाह ताला की रहमतें नाज़िल होती हैं। इंशाअल्लाह ताला अल्लामा साहब के आने से पहले हाफिज मोहसिन साहब से इंशाअल्लाह हम एक दो कलाम सुनते हैं। पढ़िए सल्लल्लाहु अलैहि रसूलुल्लाह वसल्लम अलैका या हबीबल्लाह। रास्ते साफ बताते हैं क्या पाते हैं, लोग महफिल को सजाते हैं कि आ पाते हैं। हम तो महफिल को सजाते हैं कि आ पाते हैं। चांद तारों में नसीर आज बड़ी हलचल है, यही आसार बताते हैं कि आ पाते हैं। यही आसार बताते हैं कि आ पाते हैं। और ये ना सोचो कि वो आएंगे तो ठहरेंगे कहाँ, ये ना सोचो कि वो आएंगे तो ठहरेंगे कहाँ, वो तो खुशबू की तरह दिल में उतर जाते हैं। पढ़िए सल्लल्लाहु अलैहि या रसूल अल्लाह वसल्लम अलैका या हबीब अल्लाह। आइए अल्लाह के वली का बहुत मशहूर कलाम है, मकबूले बारगाह कलाम है। और सुभान अल्लाह की सदाओं के साथ आप सब ने मिलकर ये कलाम पढ़ना है। अभी आपने जिक्रुल्लाह की फजीलत सुनी है, तो सब ने अल्लाह का जिक्र मिलकर करना है। और जो एक मर्तबा सुभान अल्लाह कहता है उसके लिए जन्नत में एक दरख्त लग जाता है। तो इसी चीज़ को आपने जहन में रख कर ये साथ मिलकर जिक्रुल्लाह करना है।
सुब्हानल्लाह 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 अज सिख मित्रा दी बधेरी क्यों दिलड़ी उदास घनेरी अज सिख मित्रा दी बधेरी क्यों दिलड़ी उदास घनेरी लो लो विच शोक चंगेरी अज नैना लाया क्यों झड़ियाँ सुब्हानल्लाह 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 बोलो सुब्हानल्लाह सुब्हानल्लाह सुब्हानल्लाह। और ऐसा लगता है कि पीर मेहर अली शाह साहब हजूर अलैहिस्सलाम को देख देख कर ये कलाम लिख रहे थे, इसलिए फरमाते हैं इस सूरत नो मैं जाना था के जाने जहाना था इस सूरत नो में नाराए तकबीर नाराए रिसालत नाराए तहकीक नाराए हैदरी उलमाए हक अहले सुन्नत। हम हज़रत अल्लामा मौलाना मुफ्ती अज़हर मुस्तफ़ा रज़वी साहब को महफिल में खुशामदीद कहते हैं। तो मैं कह रहा था कि ऐसा लगता है कि पीर मेहर अली शाह साहब हज़ूर अलैहिस्सलाम को देख देख कर ये कलाम लिख रहे थे, क्योंकि आपने जरा गौर फरमाएं, आपने ये नहीं कहा उस सूरत बल्कि कहा इस सूरत इस सूरत नो मैं जाना था इस सूरत नो मैं जाना था। देखें जरा इस सूरत में साथ देख रहे हैं और साथ लिख रहे हैं इस सूरत नो में जाना था इस सूरत नो में जाना था के जाने जहाना था जाना था के जाने जहाना का सच आखा के रब दी में शाना था जिस शान तो शाना सब बनिया सुब्हानल्लाह सुब्हानल्लाह सुब्हानल्लाह। सबने मिलकर पढ़ना है सुब्हानल्लाह सुब्हानल्लाह सुब्हानल्लाह। मुख चन्न बदर शाशानी मथे चमक दिलाट नूरानी काली जुल्फ थे अख मस्तानी महमूर अखीन मद बरिया सुब्हानल्लाह 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 सुब्हानल्लाह। अजमल का अहसन कामा अकमल का किथे मेरे अली किथे तेरी
कखियां किथे जा रड़ियां सुबहानल्लाह 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 कह दे सुबहानल्लाह सुबहानल्लाह। आइए मिलाद के हवाले से एक कलाम पढ़ लेते हैं। माह मिलाद चूँकि चल रहा है तो उस्मान भाई ने फरमाइश की थी कि 2 नातें पढ़नी है थी, तो दूसरी भी इनकी फरमाइश में जश्न आमदे रसूल अल्लाह ही अल्लाह जश्न आमदे रसूल अल्लाह ही अल्लाह बीबी आमिना के फूल अल्लाह ही अल्लाह बीबी आमिना के फूल अल्लाह ही अल्लाह बोलो अल्लाह ही अल्लाह बोलो अल्लाह ही अल्लाह बोलो अल्लाह ही अल्लाह बोलो अल्लाह ही अल्लाह जश्न आमदे रसूल अल्लाह ही अल्लाह बीबी आमिना के फूल अल्लाह ही अल्लाह जब के सरकार तशरीफ आमिना के फूल अल्लाह ही अल्लाह और शादियाँ ने खुशी के बजाए गए शाद के नगमे सबको सुनाए गए हर तरफ शोर सल्ले आला हो गया आज पैदा हबीबे खुदा हो गया फिर तो जिब्रील ने भी ये ऐलान किया ये खुदा के हैं रसूल अल्लाह ही अल्लाह ये खुदा के हैं रसूल अल्लाह ही अल्लाह बोलो अल्लाह ही अल्लाह बोलो अल्लाह ही अल्लाह बोलो अल्लाह ही अल्लाह बोलो अल्लाह ही अल्लाह जश्न आमदे रसूल अल्लाह ही अल्लाह बीबी आमिना के फूल अल्लाह ही अल्लाह। नाराए तकबीर नाराए रिसालत नाराए हैदरी नाराए गौसिया हम पीर मोहम्मद बुरहानुल हक हाशमी दामत बरकातुहुल आलिया को खुशामदीद कहते हैं कि हमारे मस्जिद में तशरीफ लाए। अब बात यह है कि जब इल्म दीन की बात की जाए तो बातें नहीं करनी चाहिए। ये मुसलमान की शान के खिलाफ है कि अल्लाह और उसके रसूल की बातें हों, वो मोबाइल से खेल रहा हो, आपस में बातें कर रहा हो, एक दूसरे को इशारे कर रहा हो, तो ये बहुत नामुनासिब सी बात है। इसलिए नहायत तवज्जो के साथ इल्म दीन सीखने की नीयत से ये मौके बार बार जिंदगी में नहीं मिलते। जरा एक नारा लगा लें फिर। सरकार की आमद, दिलदार की आमद, आका की आमद, मदनी की आमद, मक्की की आमद, हुजूर की आमद, पुरनूर की आमद, आमदे मुस्तफा मरहबा मरहबा।
लम यज़ल ज़ालिमन क़दीरा वस्सलातु वस्सलामु अला हबीबी मुबश्शिरन व नज़ीरा वदाइयन इलल्लाह वसिराजम मुनीरा वअला आलिहि वअस्हाबिही वअज़वाजिही वज़ुर्रिय्यातिही वअहबाबी सलामन कसीरन कसीरा अम्मा बअदु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम लक़द जाअकुम रसूलुम मिन अनफुसिकुम अज़ीज़ुन अलैहि मा अनित्तुम हरीसुन अलैकुम बिलमुमिनीन रऊफ़ुर रहीम आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहु मौलाना अज़ीम वबल्लगना रसूलुन नबियुल करीमुल अमीनुर रऊफ़ुर रहीम क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़ी शान हबीबिही मुख़बिरन व आमिरा इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबिय्य या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लू अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह मोहब्बत से मिलके पढ़िए वाला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या नेमतल्लाह झूम झूम के मोहब्बत से सलातो वस्सलामु अलैका या सय्यदी या नूरल अफ़इदति वल उयून व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या आलिम मा कान व मा यकून मौलाय सल्लि व सल्लिम दाइमन अबदा अला हबीबिका खैरिल खल्क़ि कुल्लिहिम बंदाए परवरदिगारम उम्मते अहमद नबी दोस्त दारे
चार यारम ताबे औलादे अली मजहबे हनफिया दारम मिल्लते हजरत खलील खाक पाए गौसे आज़म खाक पाए गौसे आज़म खाक पाए गौसे आज़म ज़ेरे साया हर वली सिद्दीक अक्से हुस्ने कमाले मोहम्मदस्त फारूक ज़िल्ले जाहो जलाले मोहम्मदस्त उस्मान ज़ियाए शम्मे जमाले मोहम्मदस्त और हैदर बहारे बागे खिस्वाले मोहम्मदस्त इस्लाम में माताते खुलफाए राशिदीन ईमान मोहब्बत आले मोहम्मदस्त सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फलक के नज़ारों ज़मीं की बहारों ईदे मनाओ हुज़ूर आ गए सारी नात शरीफ नहीं ना आउंदी ते ना सही इन्हां ते आपां कह सकदे हां हुजूर आ गए कह सकदे कि नहीं यार सीधे होके बैठो जरा जप्पियां जड़ियां पाइयां लत्तां नूं ला दिओ थल्ले जरा फलक के नज़ारों ज़मीं की बहारों सब ईदे मनाओ हुज़ूर आ गए हाँ जरा आँखां खोल के बोलना है फलक के नज़ारों ज़मीं की बहारों सब ईदे मनाओ हुज़ूर आ गए उठो गम के मारो चलो बेसहारो उठो गम के मारो चलो बेसहारो खबर ये सुनाओ हुज़ूर आ गए हम तो अल्हम्दुलिल्लाह अशरफुल मखलूकात हैं अल्लामा इब्ने जौज़ी रहमतुल्लाहि ताला अलैह लिखते हैं जब करीमा अलैहिस्सलातु वस्सलाम का नूर मुबारक जनाबे सय्यदा तय्यबा ताहिरा जनाबे बीबी आमिना सलामुल्लाह अलैहा उनके शिकमे अथर के अंदर जब हमारे आका का नूर मुबारक आया तो अल्लाह पाक ने परिंदों को भी ये तौफीक अता फरमाई मशरिक वाले परिंदे मगरब में गए मगरब वाले मशरिक में आए शमालो जनूब वाले परिंदे एक दूसरे से मुलाकातें करके कहने लगे अरे मशरिक वाले परिंदों मुबारक हो मुस्तफा आ रहा है
अरे मगरिब वाले परिंदों मुस्तफा रहे, सिर्फ परिंदों ने मुबारक नहीं दी बल्कि जंगल के दरिंदों ने भी एक दूसरे से मुलाकात की। कहने लगे आमीना के इश्क में अतर में इमामुल अंबिया आने वाला है। फलक के नजारों ज़मीं की बहारों खुशियाँ मनाओ, हुज़ूर आ गए हैं, हुज़ूर आ गए हैं, हुज़ूर आ गए हैं, हुज़ूर आ गए हैं, हुज़ूर आ गए। अनोखा निराला वो ज़ीशान आया, सारे रसूलों का सुल्तान आया। अनोखा निराला वो ज़ीशान आया, वो सारे रसूलों का सुल्तान आया। अरे बादशाह अरे कज बुलाओ, निगाहें झुकाओ, हुज़ूर आ गए। इवें नहीं जरा मोहब्बत नाल गूंज पै जाए, हुज़ूर आ गए हैं, हुज़ूर आ गए हैं, हुज़ूर आ गए हैं, हुज़ूर आ गए। या अल्लाह मरहबा मरहबा। हुआ 400 रहमतों का बसेरा, उजाला उजाला सवेरा सवेरा। हमारे करीम आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम की अम्मा जान फरमाती है, आप फरमाती है कद खराजा मिन्नी नूर, ताकि कि मेरे अंदर से नूर खारिज हुआ। हजरत उस्मान बिन अबुल आस रज़ी अल्लाह ताला अन्हु बड़े प्यारे सहाबी हैं, रसूल है करीम आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम के सहाबी हैं। उनकी अम्मा जान का नाम है हजरत फातिमा बिनते अब्दुल्ला फ़क़ीफ़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा। आप फरमाती हैं हदर तो मा विलादते रसूलिल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, फरमाया जदों साडे मुस्तफा दी विलादत होई ते मैं दूर नहीं सी, मैं बीबी आमिना दे कोल सा। अज ते आपां किसे दे कोल एक लड़ी दी ताकत है ना, क्यों जी उस्तादां नूं सबक सुना रहे हां ते तुहाडे नाल गल्लां कर रहे हां। चंगी गल लगे ते सुभान अल्लाह आख्या जे, एक बारी सुभान अल्लाह कहो ते सही बुखारी दी रिवायत जन्नत विच एक बूटा लग जांदा है। हां जी की आखना है आपां सुभान अल्लाह। आप फरमांदियां ने कि मैं उस वक्त हुजूर दी विलादत दे बिल्कुल वक्त मैं उथे करीब सा। कहती हैं कि नजर तो इलस समा,
मैंने आसमान की तरफ देखा। आज लोग कह देते हैं जी ये लड़ियां लाना कितने साबित है। आप मैं पंजाबी च वैसे समझाना हुन्ना, जिथे भी मैं खिताब किया ना अलहमदुलिल्लाह उत्थे माड़ी जी गल करी दी लड़ियां लाई दियां, लाइटां लाई दियां, मिर्चां लाई दियां। पंजाबी च मिर्चां कहते हैं ना। अगे तुसी गल माशाअल्लाह खुद समझदार हो ते माशाअल्लाह लड़ियां लाउणियां, मिर्चां लाउणियां, जगमग जगमग करना ये कोई गल आम नहीं, बल्कि हजरत फातिमा बिनते अब्दुल्ला सकीफा रदी अल्लाह तआला अन्हुमा आप फरमांदियां ने कि मैं आसमान दे वल वेखिया, मैनू इवें खौफ होया कि जिवें आसमान दे सितारे इन्ने करीब आमीना तेरे वेड़े विच आ गए। मैनू खौफ होया कि टुट के आमीना तेरे घर दे वेड़े विच डिग ना जान। अल्लाह ने भी रोशनियां पैदा कर दी। हुआ चार सो रहे मैं तो का दशेरा, उजाला उजाला सवेरा सवेरा। हलीमा तो पहुंची खबर आमीना की, मेरे घर में आओ हुजूर आ गए, हुजूर आ गए, हुजूर आ गए, हुजूर आ गए, हुजूर आ गए। फज़ाओं में जज़्बात हैं मरहबा के, हवाओं में नगमा तसल्ले अला के। दुरूदों के गजरे सलामों के तोहफे, गुलामों सजा हुजूर आ गए। कहाँ में ज़हूरी, कहाँ उनकी बातें, करम ही करम है ये दिन और रातें। कहाँ मैं ज़हूरी, कहाँ उनकी बातें, करम ही करम है ये दिन और रातें। जहाँ पे भी जाओ यही कहते जाओ हुजूर आ गए हैं, हुजूर आ गए। बाद हम्दो सलात लाइके इज़्ज़ो शान लाइके सतासीन सतकरीम ज़ेबे मसरंदे सदारत खतीबे अहले सुन्नत मुजाहिदे अहले सुन्नत हज़रत वाला शान हज़रतुल अल्लामा जनाब हज़रत अल्लामा मौलाना बुरहानुल हक हाशमी साहिब रौन के महफिल अजीजुल क़ादिर जनाब हज़रत अल्लामा मौलाना हाफिज़ मोहम्मद मोहसिन अली क़ादरी रज़वी साहिब अज़ीद शरफ़ुहु
और दीगर नात खानन गिरामी हाज़रीन ज़ीवकार, आज का ये प्रोग्राम विलादते सरवरे कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उन्वान पर मलक अहमद हुसैन साहिब बरादरम मलक मोहम्मद इमरान साहिब, हाफिज मोहम्मद उस्मान साहिब, डॉक्टर इब्तिसाम भाई, उन्होंने एहतमाम किया। जितने भी दोस्तों ने ये काविश की, अल्लाह ताला सबको हुजूर के सदका से दीन और दुनिया की बलाइयाँ सादतें अता फरमाए। इंशाअल्लाह बड़े इख्तिसार के साथ चंद एक बातें आपकी खिदमत में गोशगुजार करूँगा। अल्लाह पाक की बारगाह में दुआ है, अल्लाह ताला हम सबको सुनकर समझकर अज़मत व शान मुस्तफ़ा समझने की अल्लाह तौफीक अता फरमाए। तो सूरह तौबा की सेकंड लास्ट आयत, जिस आयत मुबारका का नंबर 128 है, आपके सामने मैंने तिलावत की है। और इन कलिमात तय्यबात के अंदर अल्लाह पाक ने अपने प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आमद का तज़किरा फरमाया है। फरमाया लक़द जाअकुम रसूल, इस बात में कोई शक नहीं है कि तहकीक तुम्हारे पास अज़मतों वाला रसूल आ गया। अज़मतों वाला रसूल आ गया। अच्छा, यहाँ पे एक मोहब्बत की बात अर्ज कर रहा हूँ। वैसे तो सारी बातें ही मोहब्बत की हैं, लेकिन यहाँ पे एक और मोहब्बत की बात समाप्त करें। जो कलिमात अभी हमने तर्जुमा जिनका सुना है, लक़द जाअकुम रसूलुन, तर्जुमा मैंने किया है ताकि कि तुम्हारे पास अज़मतों वाला रसूल आ गया। लफ्ज़ अज़मत जो मैंने बोला है ना, अज़मतों वाला, उस्ताद मोहतरम तशरीफ फरमा है, इनके ज़ेर निगरानी आपसे गुफ्तगू कर रहा हूँ। तो अज़मतों वाला अरबी के अंदर यहाँ पे कोई भी लफ्ज़ मुबारक नहीं है। ये बात बड़ी काबिल गौर है, काबिल तवज्जो है। लेकिन हमने तर्जुमा क्यों किया अज़मतों वाला? तवज्जो चाहूंगा आप सबकी। तर्जुमा हमने क्या किया, बोलिएगा कि तुम्हारे पास अज़मतों वाला रसूल आ गया। बात समझाना मकसद है। अज़मतों वाला किसका हमने तर्जुमा किया? उलमा फरमाते हैं कि लाम के ऊपर, तवज्जो फरमाए, लफ्ज़ रसूल आ जाए कुरान के अंदर, जब भी उस पे दो ज़बरें आएंगी उसको किरात की दुनिया में तनवीन कहा जाता है। सुभान अल्लाह बोलना नहीं है, सुभान अल्लाह कहना है। जहां पे भी रसूल आ जाए, ये सरकार की शान है कि कुरान के अंदर रसूल आया तो दो ज़बरें आ गई, इसे भी तनवीन कहते हैं। गल अल्हम्दुलिल्लाह में आदियां बड़ा मिठी जी गल अल्हम्दुलिल्लाह समझाउंदा आदियां। रसूल आ गया, दो ज़बरें आ गई, साथ रसूल के लाम के साथ अलिफ आ गया तो वो बन गया रसूल। जहां पे भी दो ज़बरें आ जाएंगी इसको तनवीन कहते हैं। रसूल लेना आ जाए, लाम के नीचे दो ज़बरें, दो ज़ेरें आ जाएं तो बोलिए दो ज़ेरों को भी तनवीन कहते हैं। कुर्रा की जुबान में, अक्कारियां की जुबान विच उन्हों भी तनवीन कहते हैं। अगर रसूल लुन आ जाए तो लाम के ऊपर दो पेशें आ जाएं। माशाअल्लाह आप भी समझदार हैं,
बोले लाम के ऊपर दो पेशे आ जाएं तो उसे भी तनवीन कहते हैं। दो जबरें आ जाएं, जुमला सुनिएगा, दो जबरें आ जाएं तो वो भी तनवीन। अब आपने भी साथ बोलना है। लाम पे दो जेरें आ जाएं तो वो भी तनवीन। लाम पे दो पेशे आ जाएं तो उसे भी तनवीन कहते हैं। रब ने फरमाया मुस्तफा असी अजमता वाला लफ्ज नामी लेके आइए ना, तेरी अजमत ही इन्नी बुलंद कर छड़ी कि दो जबरा आ जान तो फिर भी मुस्तफा तू अजमता वाला, दो जेरें आ जाएं मुस्तफा फिर भी अजमत वाले, दो पेशे आ जाएं तो मुस्तफा फिर भी अजमत वाला रसूल है, फिर भी अजमतों वाला रसूल है। शद्दा मद्दा तेजे राज़बरा। सुर पसंद कर दे हो कि नहीं? कर दे हो तो ठीक है, नहीं तो मैं वैसे पढ़ देना। शद्दा मद्दा तेजे राज़बरा और सब शान तेरी विच आया, ओए आमलों का खबर न काई ते खासा रमजान पाया। दोस्तान दी वकार नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम को अल्लाह ने कुरान के अंदर रसूलन भी फरमाया है। अल्लाह ने कुरान के अंदर बेरसूलन भी फरमाया है। अल्लाह ने कुरान के अंदर रसूलन भी फरमाया है। मेरे करीम आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम आपको अल्लाह ने इतना मकाम अता फरमा दिया है, चाहे किसी भी हर्फ का नुक्ता हो जाए, चाहे किसी भी हर्फ के ऊपर जबर आ जाए, किसी भी हर्फ के नीचे ज़ेर आ जाए, किसी भी हर्फ के ऊपर पेश आ जाए, हर चीज मेरे मुस्तफा की अजमत को वाज़ेह कर रही है। हर चीज मुस्तफा की अजमत को वाज़ेह करती है। तो आगे चलते हैं। फरमाया लक़द जाअकुम रसूलुन, आगे फरमाया मिन अनफुसिकुम, तवज्जो है ना सब? मिन अनफुसिकुम फरमाया है भी इंसानों परेशानी होना है भी तुम्ही में से। जब ये सुना ना ये तुम्ही में से, तो इसी उम्मत के कुछ कलिमा गो हमारे भाई मुसलमान हैं, कहते हैं वो हम जैसा, हम उस जैसे अल्लाह हिदायत का रिश्ता अता फरमाए। अरे ना हम उस जैसे ना वो हम जैसा, बोलो तो सही यार, कोई नहीं फड़न लगा। ना वो हम जैसे ना हम उन जैसे, लेकिन अल्लाह ने फरमाया ना मिन अनफुसिकुम। यहाँ पे भी बात समझाना मकसद है, अजमत व शान मुस्तफा वाज़ेह करना यहाँ पे मेरा मकसद है। और फिर मैंने अर्ज किया था अगर पेश पड़े तो मुस्तफा की शान है, अगर जबर पड़े तो मुस्तफा की शान है। अच्छा यहाँ पे भी दो किरातें, किरात का मतलब होता है कि इस लफ्ज मुबारक को कैसे पढ़ा गया, दो तरह से पढ़ा जाता है। तवज्जो है तो मैं बताता हूँ, सुभान अल्लाह भी कहा करें साथ साथ। तो फरमाया मिन अनफुसिकुम, फुसिकुम फा के ऊपर पेश हो तो इसको पढ़ा जाता है मिन अनफुसिकुम। इसका मतलब उलमाए किराम ने यह बयान फरमाया है कि मोमिनों वो ऐसा अजमतों वाला रसूल है कि आया भी इंसानों में से है, तुम्ही में से आया है। ये ना उसको समझना कि भाई वो खुदा के बराबर है, जिस तरह आज कुछ ऐसे ग्रोह हैं इस दुनिया के अंदर, बस वो कहते हैं जी के वो बस बड़ा ऊंचा दर्जा है उनका। खैर छोड़ें, बहरहाल फरमाया मिन अनफुसिकुम, तुम्ही में से है। लेकिन अल्लाह ने यहाँ पे ये भी फरमाया है कि है तो तुम्ही में से, लेकिन है टवाडे जैसा नहीं, उसका मकाम बड़ा है, उसका मकाम बड़ा है। दोस्ताने जी वकार, एक किरात है मिन अनफुसिकुम और एक किरात है मिन अनफासिकुम। फा के ऊपर पेश पड़े तो अनफुसिकुम है, फा के ऊपर जबर पड़ी जाए तो अनफासिकुम है। इसका मतलब ये है, पढ़ी तो वैसे किरात जो है ना, किरात जो मशहूर और मारूफ है वो है लक़द जाअकुम रसूलुम मिन अनफुसिकुम।
तफसीर उठा के देखें तो 7 किरातों में कुरान है, 7 किरातों में कुरान। परेशान ना होइएगा कि ये हजरत साहब क्या बयान फरमा रहे हैं। अरे जब किरात ये अरब मामलात के अंदर चले जाए ना, अरब मामलात के अंदर कोई मलिक यौमिद्दीन पढ़ता है, कोई मालिक यौमिद्दीन पढ़ता है, कोई किसी तरह पढ़ता है, 7 इराब के अंदर कुरान पाक पढ़ा जाता है। लेकिन इस कुरान की शान ये है कि सलातीन आलम अपनी जगह है, तो आलम का सुल्तान अपनी जगह है। बदलती रही आसमानी किताबें, हमारे मोहम्मद का कुरान अपनी जगह है। जितने मर्जी इराब इस कुरान पे आ जाएं, लेकिन ये कुरान जिस किरात पे आया था, जिस तरह था, जिस तरह मतालिब थे इसके, जिसके मानी थे, पहली जगह ठीक है जनाब, जिस तरह मानी थे इसके वहां ही है। इस कुरान को कोई बंदा तब्दील नहीं कर सकता। तो मैं अर्ज कर रहा था, अगर अनफुसिकुम पढ़ा जाए तो वो भी आला है, वो भी आला है। अगर अनफासिकुम पढ़ा जाए ना, वो भी आला है, लेकिन उसका माना तब्दील है। माना क्या होगा, तवज्जो फरमाएं इधर। माना इसका ये होगा अनफासिकुम का कि ए मोमिनो, तुम्हारे पास मेरा ऐसा अजमतों वाला रसूल आया है जो बड़ा नफीस और उम्दा रसूल है, जो बड़ा नफीस रसूल है। उस जैसा रसूल भी कोई नहीं, सुभान अल्लाह, उस जैसा रसूल भी कोई नहीं, उस जैसा नबी भी कोई नहीं। दोस्तान वकार, ये अल्लाह ने हमारे मुकद्दर में लिखा था कि हमें बिन मांगे रसूलुल्लाह की निस्बत अल्लाह ने अता फरमाई। जनाबे हजरत मुफ्ती या मयार खान नईमी रहमतुल्लाह अलैह, आपने इस बात को नकल फरमाया। आप फरमाते हैं कि जनाबे सैयदना मूसा कलीमुल्लाह अलैहिस्सलाम ये आम हस्ती नहीं है जिसे अल्लाह की जात से कलाम का शर्फ हासिल हो। वो अर्ज करें, या अल्लाह मुझे नबुव्वत न देता, मुझे मोहम्मद का गुलाम पैदा कर देता, मुझे मोहम्मद अरबी का गुलाम पैदा कर देता। ये होती है मुस्तफा की निस्बत। दोस्तान वकार, ये हमारे करीम आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुनिया में जलवागर हुए और इंसानों में से आए। नसीब चमके हैं फर्शियों के अर्श के चांद तशरीफ ला रहे हैं। अरे नसीब चमके हैं फर्शियों के अर्श के चांद तशरीफ ला रहे हैं। जिनकी झलक से है फलक, वो शम्स तशरीफ ला रहे हैं। और ज़माने भर में ये कायदा है कि जिनका खाना उन्हीं का गाना। क्यों जी, में ना ज़माने भर में ये कायदा है कि जिनका खाना उन्हीं का गाना। हम तो उन्हीं का खा रहे हैं और उन्हीं के गीत गा रहे हैं। निसार तेरी चहल पहल पे हजारों ईदे रबीउल अव्वल, सिवाय इबलीस के जहां में सभी तो खुशियां मना रहे हैं। दोस्तों, अनफुसिकुम भी पढ़ो तो वो भी आला, अनफासिकुम भी पढ़ो वो भी बोलिए आला है। और कितना आला मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम का नसब मुबारक। दुनिया कायनात के अंदर कोई भी ऐसा बंदा, कोई रसूल, कोई ऐसी शख्सियत नहीं है जो हमारे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम के बराबर भी हो। लेकिन आओ दोस्तों, मिशकात के हदीस पाक आपको सुनाने लगाऊं। नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया, इन्नल्लाह हस्तफा, इन्नल्लाह हस्तफा बनी कनानता मिन वल्द इस्माइल। हुजूर ने फरमाया कि इस्माइल अलैहिस्सलाम की औलाद पाक से अल्लाह ने एक कबीला बनु कुनाना को चुना है। बनी कुनाना ये बड़ा एक आला कबीला है, बड़ा आला कबीला। अरे वो कैसे ना आला कबीला हो, जिस कबीले के अंदर नबियों का ताजदार आ रहा है, जिस कबीले के अंदर अल्लाह का सोना रसूल आ रहा है, जिस कबीले के अंदर अल्लाह का प्यारा हबीब आ रहा है। मेरे आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया, इन्नल्लाह हस्तफा बनी कनानता मिन वल्द इस्माइल। फरमाया कि इस्माइल की औलाद के अंदर अल्लाह ने बनु कनाना को चुन लिया, उनको आला बनाया। और आगे फरमाया, इन्नल्लाह हस्तफा
कुरैशन मिन बनी कनाना का, फरमाया बनु कनाना के आगे उनकी नस्ल बढ़ी तो अल्लाह ने कुरैश को चुन लिया, अल्लाह ने कुरैश को चुना। और आगे सुनिए हुजूर अलैहिस्सलाम फरमाते हैं इन्नल्लाह हस्तफा बनु हाशमा मिन बनी कुरैश। हुजूर ने फरमाया कि कुरैश से अल्लाह ने बनु हाशिम को चुन लिया। और फिर जब बनु हाशिम को चुन लिया उसके बाद हुजूर ने फरमाया इन्नल्लाह हस्तफानी मिन बनी हाशिम। जब बनी हाशिम से भी सबसे आला बंदे को चुनने की बारी आई तो अल्लाह के हबीब फरमाते हैं, फरमाया कि ए मुस्तफा के गुलामों, ए मेरे गुलामों, अल्लाह ने बनु हाशिम के अंदर तुम्हारे नबी मुस्तफा को चुन लिया, तुम्हारे नबी मुस्तफा को चुना। कैसी प्यारी बात है, कैसा प्यारा नस्ब है मेरे आका का, कैसी शान है मेरे आका की कि नबियों का ताजदार है, खुद अपना नस्ब को बयान किया। और मेरे आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया लम अज़ल अनकुलु मिन असलाब ताहिरीना इला अरहाम ताहिरात। आज कुछ लोग हैं जो कह देते हैं कि ये हुजूर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वालिदैन का कलिमा पढ़ना साबित नहीं है, लेकिन ये हुजूर का फरमान है। हुजूर ने फरमाया कि मैं हमेशा से पाक पुश्तों से, पाक रहमों में, यानी मतलब इसका क्या है कि मैं पाक बापों से, पाक माओं के अंदर मुंतकिल होता हुआ आया हूँ। मेरे नस्ब के अंदर शक ना कीजिएगा, मेरे नस्ब के अंदर कोई बंदा ये ना कहे कि फलां बंदा पलीद था। हुजूर ने फरमाया मैं भी आला, मेरा बाप भी आला, मेरी माँ भी बोलिए आला है, अल्लाह ने इन्हें आला बनाया है। दोस्तान अली वकार फिर मजे की बात सुनिए, मिशकात की हदीस से पाक है, सहाबा किराम कुर्बान जाएं सहाबा के ऐसे कामों पर कि जब भी बात करते तो मुस्तफा के कभी हुस्न की बात करते, सुभान अल्लाह, कभी मुस्तफा के हुस्न की बात करते, कभी मुस्तफा के चेहरे व दुहा की बात करते, कभी मुस्तफा के जुल्फे अंबरी की बात करते, कभी मुस्तफा के विलादत बासादत की बात करते। एक दिन सरकार तशरीफ लाए तो मस्जिद नबवी का सहन मुबारक है, मस्जिद नबवी का बोलिए सहन मुबारक है, बेड़ा ये मुस्तफा के मस्जिद नबवी शरीफ का है। सरकार जलवागर हुए, आका अलैहिस्सलाम ने कुछ सहाबा की बातें सुनी। एक सहाबी कह रहे हैं कि यार अल्लाह पाक ने जनाब इब्राहीम अलैहिस्सलाम को खलीलुल्लाह बनाया है, अल्लाह ने जनाब इब्राहीम को अपना खलील बनाया। खलील बनाया किसको? जनाबे आप भी बोल दें, जनाबे इब्राहीम अलैहिस्सलाम को क्या बना दिया? खलील बनाया। ये कुरान के अंदर मौजूद है। और एक सहाबी कहने लगे कि जनाबे हजरत मूसा अलैहिस्सलाम को अल्लाह ने कलीम बनाया है। यार सुभान अल्लाह, आपको कहना चाहिए था कलीम बनाया। और कलीम ये भी कुरान में मौजूद है कि अल्लाह ने जनाबे मूसा अलैहिस्सलाम को कलीम बनाया। कलीम का रुतबा आम नहीं है, ये भी बड़ा ऊंचा रुतबा है। और फिर जनाबे हजरत ईसा अलैहिस्सलाम की बारी आई, अल्लाह ने उन्हें भी रूहुल्लाह और कलीमतुल्लाह बनाया। ये कौन बातें कर रहे हैं? सरकार के सहाबा, सरकार के बोलिए, सारे बोल दो, सरकार के सहाबा बात कर रहे हैं। दोस्तान अली वकार नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम तशरीफ ले आए। आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने बातें सुनी। सरकार ने फरमाया समय तो कलामकुम, ऐ मेरे सहाबा मैंने तुम्हारे कलाम सुन लिए, मैंने तुम्हारी बातें सुन ली हैं कि बेशक अल्लाह ने जनाब इब्राहीम अलैहिस्सलाम को अपना खलील बनाया। बोलो बोलो, अपना खलील बनाया। गज बज के बोलो इंशाल्लाह 12 बजे दुआ करेंगे, परेशान ना हो जाए, इंशाल्लाह जल्दी दुआ कर देवांगे। सरकार ने फरमाया समय तो कलामकुम या असहाबी, ऐ मेरे सहाबा मैं तुम्हारा कलाम सुनने आए। या रसूलुल्लाह की कलाम सुने। हुजूर ने फरमाया तुसी कह रहे सो अल्लाह ने जनाब इब्राहीम अलैहिस्सलाम को अपना खलील बनाया। तुसी तो बोल दे हो अल्लाह ने जनाब इब्राहीम अलैहिस्सलाम को अपना खलील बनाया।
जनाब मूसा अलैहिस्सलाम को अपना कलीम बनाया, यानी अल्लाह ने उनसे कलाम फरमाया है। ये रुतबा कोई आम नहीं, इब्राहिम का रुतबा भी ऊंचा। चलो सुभान अल्लाह का इदार सही। इब्राहिम अलैहिस्सलाम का रुतबा भी बड़ा ऊंचा। अल्हम्दुलिल्लाह, इस बात पे हमारा ईमान है। हम सारे रसूलों को भी मानते हैं, सारे नबियों को मानते हैं, सारे मलाइका को मानते हैं, कयामत को मानते हैं। हम यहूदियों की तरह फकत मूसा अलैहिस्सलाम को या उज़ैर अलैहिस्सलाम को नहीं मानते। हम ईसा अलैहिस्सलाम को हम ईसाइयों की तरह फकत नहीं मानते। अल्हम्दुलिल्लाह, हम जनाब आदम अलैहिस्सलाम को भी अपने सर का ताज समझते हैं। हम जनाब नूह अलैहिस्सलाम को अपने दिल की ठंडक महसूस करते हैं। जनाब इब्राहिम अलैहिस्सलाम के नाम को अपने सर का ताज समझते हैं। जनाब मूसा अलैहिस्सलाम को भी हम अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का नबी मानते हैं, अल्लाह का कलीम मानते हैं। जनाब ईसा अलैहिस्सलाम को अल्लाह का कलीमा, अल्लाह का बंदा, अल्लाह की रूह मानते हैं। दोस्तान वकार सरकार क्या फरमा रहे हैं, समय तो कलाम तुम या असहाबी, ऐ मेरे सहाबा मैंने तुम्हारे सब के कलाम सुन लिए, जो भी कह रहे थे। हुजूर ने फरमाया सदक़तुम, हुजूर ने फरमाया तुसी सच कहंदे पे हो। अल्लाह ने जनाब इब्राहिम अलैहिस्सलाम को अपना खलील बनाया, जनाब मूसा अलैहिस्सलाम को अपना कलीम बनाया, जनाब इब्राहिम अलैहिस्सलाम को खलील, जनाब मूसा को कलीम, जनाब ईसा अलैहिस्सलाम को अपना कलीमा, अपनी रूह बनाया, अपना बंदा बनाया। सरकार ने फरमाया मेरे सहाबा परेशान ना हो जाए, अला व अना हबीबुल्लाह, फरमाया कि मैं अल्लाह का हबीब बन के आया हूँ, अल्लाह का प्यारा बन के आया हूँ। वो नबियों में नबी ऐसे इमामुल अंबिया ठहरे, हसीनों में हसीन से महबूब खुदा ठहरे। दोस्तान वकार मेरे और आपके नजपाल करीम आका अलैहिस्सलाम आम इंसान बन के नहीं आए, बल्कि सारी कायनात के इमाम बन के आए हैं। सारे इंसानों से आला बन के आए, सारे इंसानों से हसीन बन के आए, सारे हसीनों के बादशाह भी बन के आए। सुनिए जरा कलाम मेरे और आपके नजपाल करीम आका अलैहिस्सलाम के दादा जनाब सैयदना हजरत अब्दुल मुत्तलिब रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, तवज्जो मेरी तरफ रखें, इंशाअल्लाह आपको ये बातें सुन के ठंडक महसूस होगी। जनाब सैयदना हजरत अब्दुल मुत्तलिब के दादा जान है, आप फरमाते हैं रात जा रही थी, दिन आ रहा था, तहज्जुद का वेला, नूर पीर का वेला, रात जा रही थी, बोलो दिन आ रहा था। आप क्या फरमाते हैं, मैं हर में काबा के अंदर अल्लाह अल्लाह कर रहा था, अचानक मैं क्या देखता हूँ, खाना काबा के अंदर अल्लाह ने रोशनी पैदा फरमा दी, अल्लाह ने रोशनी पैदा कर दी। दोस्तान वकार सरकार अलैहिस्सलाम के दादा फरमाते हैं, मैं फरमाते हैं कि मुझे उस वक्त पैगाम मिला, ऐ अब्दुल मुत्तलिब गाराओ, अल्लाह ने चांद से ज्यादा खूबसूरत पोता आपको अता फरमाया, चांद से ज्यादा प्यारा आपको पोता अता फरमाया। सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जाके जनाबे अब्दुल मुत्तलिब ने देखा, आज अल्लाह किसी को पोता देता है ना तो दादा बड़ा, बोलो तो सही यार कि कोई नहीं खुशी होती, दादा बड़ा खुश होता है। मैंने पहले भी अर्ज किया कि सादा बातें समझाता हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। तो
दादा बड़ा खुश होता है। अल्लाह किसी को नाना बनाए, नवासा देवे, दोता देवे ते नाने नु बड़ी बोलो यार तुसी बोल दो कोई गल नहीं, खुशी होती है। इसी तरह दादी को भी बड़ी खुशी होती है, नानी को भी बड़ी खुशी होती है। जनाब अब्दुल मुत्तलिब आए ना ते अगे मजे दी गल वेखो, तानू सुना रहा कि हुजूर सबसे आला है। बोलो हुजूर सबसे आला है, हुजूर सबसे नफीस है, उम्दा नबी हैं। साडे नबी जैसा कोई कायनात में नहीं है। अल्लाह का शुक्र है ऐसे मुस्तफा के गुलाम हैं कि शेख सादी ने फरमाया था या साहिबल जमाल व या सय्यदल बशर, ऐ सोनिया दे सरदारा, या साहिबल जमाल। ए साडे खतीब इल्ला माशाअल्लाह तर्जुमा पूरा दसदे ने, लेकिन मेरी आदत है हर गल जेड़ी अरबी च करनी है ना, क्योंकि आपां पंजाबी लोग हां, सानू की पता अरबी दा की हो रहा है, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह समझाउंदा आती है। शेख सादी ने फरमाया या साहिबल जमाल, इहदा तर्जुमा की है सोनिया दा सरदारा। एडे ढिले ना बोलो यार, ऐ सोनिया दिया सरदारा, व या सय्यदल बशर, ऐ इंसानां दे सरदार। अगली गल सुनोगे इंशाअल्लाह तुसी खुद ही बोलोगे, मिन वजहिकल मुनीरी लक़द नुव्विरल कमर। ऐ मुस्तफा तुहाडा चेहरा ही एडा सोहना है, ऐ चौथे आसमान ते चमकन वाला चंद ते चौथे आसमान ते चमकन वाला सूरज। या रसूल अल्लाह ये तुहाडे चेहरिਆਂ तो रोशन, तेरे चेहरे तो रोशनी लेंदा है। ऐड़ा आसमान ते चंद चमकदा है ना, या रसूल अल्लाह ये भी आपके चेहरे से नूर लेता है। या रसूल अल्लाह ये सूरज भी आपके चेहरे मुखड़े से, आपके चेहरे में तोहा से या रसूल अल्लाह ये रोशनी लेता है। मिन वजहिकल मुनीरी लक़द नुव्विरल कमर। अगली बात सुनो, ला युमकिनु सनाओ कमा कान हक़्क़ुहु। सोनिया किसे इंसान दे वस विच गल है ही नहीं कि तुहाडी सिफत सना कर सके, लेकिन एक गल कह देना, बाद अज खुदा बुजुर्ग तू ही किस्सा मुख्तसर, कि सोनिया कायनात दे अंदर अगर कोई अल्लाह तो बाद सब तो आला किसी ने देखना होवे, सब तो उम्दा, सब तो नफीस, सब तो सोना, सब तो चंगा किसी ने देखना होवे तो आमिना दिलाल मुस्तफा नु देख ले। ऐ साडा अकीदा जे। जनाबे जिब्रील आए, जनाबे जिब्रील मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया, ऐ जिब्रील दस तू ते आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम तो लेके ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम तक तू आंदा रहा, दस जरा तू एडे एडे सोने नबी वेखे कायनात दे अंदर, साडे जा सोना भी वेख्या ही। जिब्रील नु कौन पूछदा है? मेरे आका। फरमाया जिब्रील सब मेरे जा भी सोना वेखे। जिब्रील अर्ज कर लगे, तलब तो मशारिकल अर्दि व मगारिबा लम अरा मिस्लु मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। जनाबे जिब्रील कहने लगे, एक शायर ने ते तर्जुमा कीते आऊं, एक दिन जिब्रील से कहने लगे शाहे उमम। एक दिन जिब्रील से कहने लगे शाहे उमम, तूने तो देखे हैं जहां, बतलाओ तो कैसे हैं हम। तूने तो देखे हैं जहां, बतलाओ तो कैसे हैं हम। कहने लगे जिब्रील शाह मुझे हक की कसम। कहने
कहने लगे जिब्रील शाह मुझे हक की कसम, लेकिन या रसूलल्लाह महरे बोता वर्जी दाम, लेकिन तू चीजें दी गिरी। या रसूलल्लाह मैंने मशरिक व मगरिब फिरे, शमाल व जनूब फिरे, लेकिन सोनिया मुझे आप जैसा हसीन व जमील नजर ही कोई नहीं, मुझे आप जैसा हसीन व जमील नजर ही कोई नहीं आया। किसी ने कहा था कि फिरे जमाने में चार जानिब निगार यकता तुम्ही को देखा, फिरे जमाने में चार जानिब निगार यकता तुम्ही को देखा, हसीन देखे जमील देखे, बस एक तुम साथ तुम्ही को देखा, हसीन देखे जमील देखे, बस एक तुम तुम्ही को देखा। और फिर दोस्तों आओ एक और बात सुनिए, हुजूर कितने हसीन हैं कि सर से लेकर पांव तक, मेरे आका की बात हो रही है, सर से लेकर पांव तक तनवीर ही तनवीर है, जैसे मुंह से बोलता कुरान, अरे वो तफसीर है। सोचती तो होगी दुनिया हमारे मुस्तफा को देखकर, सोचती तो होगी दुनिया हमारे आका को देखकर, अरे वो मुसव्विर कैसा होगा जिसकी ये तस्वीर है, वो मुसव्विर कैसा होगा जिसकी ये तस्वीर है। दादा अब्दुल मुत्तलिब की बात कर रहा था, दादा अब्दुल मुत्तलिब घर तशरीफ लाए, हुजूर ने फरमाया बेटी बहू आमीना तुम्हें मुबारक हो, अल्लाह ने सुना है पोता मुझे दिया। वो भी आगे से कहने लगी अब्बा जी मरहबा, तशरीफ ले आए, अल्लाह ने बड़ा प्यारा बेटा दिया है। सरकार को जनाबे अब्दुल मुत्तलिब ने हाथों पे उठाया, जो पर्दा चुकिया ना, पर्दा चुकिया, आजम चिश्ती से गल कर लिए थे, उन्हें आख्या तू अजे मेरा यार नहीं डिठा, और जिन्नू वेख के चन शर्मावे, यार टिल्ले नहीं हो, जिन्नू वेख के चन शर्मावे, अद्धी राती दिन चढ़ जावे, जे किते मुक्त नकाब हटावे, ते जे ओ जावे सैर करन नु सारा गुलशन ही शीस नभावे, ते जे ओ रखे हाथ फुल्ला अंदर, हाथ फुल्ला तो वध जावे। इल्म रब ने इन्ना दिता कि अकलां विच ना आवे, ओए अकल रब ने मेरे नबी नू इन्नी दिती कि सारी कायनात दे इल्मा विच ना आवे। तौबा तौबा एडा हुसन माहीदा, तौबा तौबा एडा हुसन माहीदा, ओ जेदी ताब ना चली जावे, तौबा तौबा एडा हुसन माहीदा, ओ जेदी ताब ना चली जावे। हुसन तेरे ने मोली दुनिया, कोई विरला ही जान छुड़ावे, हुसन तेरे ने कोई मोली दुनिया। इना मतलब की है कि जिन्ने भी मुस्तफा नू वेख्या मुस्तफा दा होके रह गया। हुस्न तेरे ने मोली दुनिया कि विरला ही जान छुड़ावे, ओ केड़ा इथे गिन गिन दसे, इथे गिनती भी मुक जावे। आजम एडा सोना माही, हुण बोलिया जे आजम एडा सोना माही सानू किधरे नजर ना आवे। गज गज के बोलो यार, आजम एडा सोना माही सानू किधरे नजर ना आवे। दोस्तों जनाबे अब्दुल मुत्तलिब ने वेख्या एडा सोना एडा नफीस, लक़द जाअकुम रसूल, अल्लाह फरमाता क़द जाअकुम मिनल्लाहि नूर दा माना की हुंदा है जड़ा खुद भी रोशन होवे ते सारी कायनात नू रोशन कर देवे। कद जाअकुम मिनल्लाह
कद जाकुम मिनल्लाहि नूर व किताबुम मुबीन। कभी अल्लाह फरमाता है कुल या अय्युहन नासु इन्नी रसूलुल्लाह कुल या अय्युहन नासु इन्नी रसूलुल्लाहि इलैकुम जमीआ। कदी अल्लाह फरमाता है या अय्युहन नबिय्यु इन्ना अरसलनाका शाहिदन व मुबश्शिरन व नज़ीरा। जनाबे हजरत अब्दुल मुत्तलिब तवज्जो फरमाएं, आपने सरकार को देखा, आपने फरमाया कि बेटी बताएं बेटे का नाम क्या रखना है, बेटे का नाम क्या रखना है। यारो आपा रखने खुद बेटे दा दोते दा दादा नाम नाना नाम रखे, पोते दा दादा नाम रखे, भतीजे दा फूफी रखे, चाचा रखे, ताया रखे, भांजे दा खाला मासी नाम रखे, मामू नाम रखे, लेकिन मुस्तफा तो कितना नफीस नबी है, तेरा नाम भी दुनिया ते नहीं बल्कि अर्शां वाला रब रखदा पिया है। अर्शां वाला नारा लाओ। दोस्तान जी वकार, बस आखिरी 10-12 मिनट के अंदर मेरी गुफ्तगू मुकम्मल। बस आखिरी चंद एक बातें बड़ी मोहब्बत वाली। हजरत अब्दुल मुत्तलिब ने जब सरकार के हुस्न को देखा ना, आपने फरमाया बेटी बहू आमिना बताओ नाम क्या रखना है। नाम शेख मुहक्किक शेख अब्दुल हक मुहद्दिस देलवी रहमतुल्लाह अलैह आप फरमाते हैं कि हजरत आमिना आपने फरमाया कि अब्बा जी मेरे ख्वाब के अंदर जो नाम आया है ना, मुझे जो इशारा हुआ अल्लाह की तरफ से, वो ये इशारा हुआ कि आमिना जड़ा सोना चंद वर्गों में ज्यादा सोना है ना तेरे कोल आ रहा, इसका नाम मोहम्मद रखना है। इसका नाम बोलो मोहम्मद रखना है। तो मेरे जनाबे अब्दुल मुत्तलिब रज़ी अल्लाह तआला अन्हु मेरे आका के दादा आप फरमाते हैं कि मेरा भी दिल कर रहा था कि हम इसका नाम मोहम्मद रखें। पूछा गया, लोगों ने पूछा कि ए अब्दुल मुत्तलिब बताएं अल्लाह ने पोता दिया तो नाम क्या रखा है। आपने फरमाया मैंने नाम रखा मोहम्मद। आख्या यार मोहम्मद रखा? जी मोहम्मद। कहा ये कभी सुना नहीं। कहा इसीलिए तो रखा है, इसीलिए तो मोहम्मद रखा कि इससे कबल किसी का नाम मोहम्मद नहीं है। कुरान के अंदर 3 मकामात पे लफ्ज़ मोहम्मद आया है, एक मकाम पे लफ्ज़ अहमद आया। साडे वालों लफ्ज़ मोहम्मद असी पढ़िए ते फिर भी शान वाला नबी बोलो, फिर भी शान वाला नबी। अगर लफ्ज़ अहमद को देखें तो फिर भी शान वाला नबी। लफ्ज़ मोहम्मद का माना क्या है, इसकी डेफिनेशन क्या है, इसका इंट्रोडक्शन क्या है, इसका तारुफ क्या है। अल्लज़ी युहमदु हम्दन बाद हम्दिन औ मर्रतन बाद मर्रा, अरे जिसकी बार बार तारीफ की जाए, तारीफ के बाद फिर तारीफ की जाए, उसे मोहम्मद मुस्तफा कहते हैं। और फिर मजे की बात, यहाँ एक नुक्ता आपको समझा दूं। 3 बार मोहम्मद आया है कुरान के अंदर, एक बार अहमद आया है और मोहम्मद अल्लाह ने बोला, मोहम्मद अल्लाह ने बोला और अहमद जनाबे ईसा अलैहिस्सलाम ने बोला। सारे नबी जनाबे आदम से लेकर जनाबे ईसा से पहले तक हर नबी ने फरमाया कि मोहम्मद आ रहा है।
मोहम्मद आ रहा है, सबसे आखिर पे आएगा। लेकिन जब बारी आई ना जनाब ईसा अलैहिस्सलाम की, उन्होंने क्यों फरमाया कि मेरे बाद अहमद आ रहा है? सूरह साफ पढ़े ना, व मुबश्शिरम बिरसूलिन याती मिन बाद इस्मुहु अहमद, कि ए मेरे हवारियों, मेरे मददगारों, मेरा कलिमा पढ़ने वालों, तुम्हारे पास मेरे बाद एक नबी आएगा जिसका नाम नामी अहमद मुज्तबा होगा। अहमद नबी उसका नाम है, वो अहमद होगा। उन्होंने मोहम्मद क्यों नहीं कहा? उन्होंने मोहम्मद क्यों नहीं कहा? भाई 3 मकामात पे मोहम्मद है, एक मकाम पे अहमद है। जनाब ईसा अलैहिस्सलाम का चूंकि ताल्लुक है आसमानों से, आज भी हमारा अकीदा है कि जनाब ईसा अलैहिस्सलाम को मौत नहीं आई। ईसा अलैहिस्सलाम अपने वक्त पे अल्लाह ने ऊपर उठा लिए, अब भी चौथे आसमान पे मौजूद हैं, हयात हैं, मौत नहीं आई। और फिर कयामत से चंद साल कबल आएंगे, 40 या 45 साल तकरीबन इस दुनिया में गुजारेंगे, शादी होगी, निकाह होगा, बेटे बेटियां होंगी, और फिर सारे कायनात में जितने भी ईसाई हैं सारे के सारे उनका कलिमा पढ़ने लगेंगे। ईसा भी फरमाएंगे, अरे मेरा कलिमा नहीं, मुस्तफा का कलिमा पढ़ो, मुस्तफा का कलिमा पढ़ो, ला इलाहा इल्लल्लाह। ईसा रूहुल्लाह नहीं पढ़ना, पढ़ना है तो ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह पढ़ो। फिर वो सारे ईसाई कलिमा पढ़ जाएंगे, मुसलमान हो जाएंगे। फिर कयामत आएगी और मुस्तफा के रोज़ा मुबारक के अंदर एक कब्र की जगह खाली है, वहां पे जनाब ईसा अलैहिस्सलाम का मदफन बनेगा, आपकी कब्र बनेगी। दोस्तों, आपने अहमद इसीलिए कहा था कि मैं आपको कायनात का पहला मंजर दिखाना चाहता हूं। जब अल्लाह ने फरमाया व इन क़ाला रब्बुका लिल मलाइकति इन्नी जाइलुन फिल अर्दि खलीफा, कि ए मेरे फरिश्तियों, मैं जमीन में अपना नायब बनाना चाहना। उन्होंने कहा कि मौला हम तेरी तस्बीह के लिए काफी हैं। रब ने फरमाया जो मैं जानता हूँ तुम नहीं जानते। उन्होंने उस वक्त कहा था हम तेरी हमद बयान करने के लिए काफी हैं। ईसा अलैहिस्सलाम का चूंकि ताल्लुक था आसमानों से, इसलिए आपने अहमद बोला। अहमद का मतलब क्या होता है? अल्लज़ी हमीदा कसीरम मिन खल्क़िही, अल्लाह की मखलूक में से जो सबसे ज्यादा अपने रब की हमद करे उसे अहमद मुज्तबा कहते हैं, उसे अहमद कहते हैं। इसलिए मेरे आका का नाम जनाब ईसा ने अहमद लिया। दोस्तान जी वकार, मैं शॉर्टकट कर रहा हूँ। फिर देखिए जब सरकार का नाम मोहम्मद रखा गया, लोगों ने भी पूछा तो आपने फरमाया मैंने इसीलिए इसका नाम रखा कि सारी कायनात ज्यादा से ज्यादा मेरे मुस्तफा की तारीफ बयान करे। उलमा फरमाते हैं और कुफारे मक्का ने मुजम्मम कहना शुरू कर दिया। मुजम्मम इसका मतलब होता है नाउज़ बिल्लाह, जिसकी ज्यादा से ज्यादा मुजम्मत बयान की जाए। मुस्तफा को पता चला तो सरकार ने फरमाया सहाबा ला अना मुजम्मम बल अना मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, फरमाया कि मैं मुजम्मम नहीं हूं, मैं तो अल्लाह का रसूल हूं, मैं तो मोहम्मद हूं। ये मुजम्मम कहते रहे, इनके कहने से मेरी शान में कोई फर्क नहीं आता। हजरत हसन बिन साबित को पता चला कि यही काफिर हमारे आका को मुजम्मम कहते हैं। आपने अर्ज किया या रसूलल्लाह ये मुजम्मम कहते हैं, मैं आपको ऐसे निकालूंगा इनके सामने जैसे मक्खन से बाल निकाला जाता है। या रसूलल्लाह आपकी तारीफ में कुछ अशार लिखे हैं। हुजूर ने फरमाया किसी को बुरा भला न कहना, जवाब न देना, लेकिन बताओ क्या लिखा है। कहने लगे व अहसन मिनका लम तरा कत्तु ऐनी, सोनिया मेरी अख ने तुहाडे जिहा सोना कदी वेख्या ही नहीं, क्यों देखती मेरी आंख। व अजमलु मिनका लम तलिदिन निसाओ, सोनिया किसी माँ ने किसी औरत ने आप जैसा हसीन पैदा
पैदा किया ही नहीं है। खुलिक़्ता मुबर्रअन मिन कुल्ली ऐबिन, आपको ऐसे बेऐब पैदा किया गया कअन्नका क़द खुलिक़्ता कमा तशाओ, या रसूलुल्लाह की जैसे आप चाहते गए अल्लाह आपको बनाता गया। ये हमारे आका की उम्दगी है, ये हमारे आका नफीस हैं, ये हमारे आका आला हैं, ये हमारे आका सारी कायनात के इमाम हैं, सारी कायनात के मरकज़ो महवर हैं। ये हमारे आका का अज़्म का मकाम व मर्तबा है, ये आका की अज़मत व रिफ़त व शान व बुलंदियां हैं जो अल्लाह ने मुस्तफ़ा को अता फरमाई हैं। दोस्तों, फिर हजरत हलीमा के घर में मेरे आका पहुंचे। बस आखिरी बात है, हजरत हलीमा के घर में गए ना, कुछ उलमा ने ये भी लिखा है, शायद अल्लामा इब्न जौज़ी ने लिखा है कि जब वो औरतें, चूंकि अरब के अंदर ये मामूल था कि देहातों से कस्बों से लोग, औरतें शहरों में आती, अमीर घरानों के बच्चे लेके चले जाती, लेकिन हलीमा के पास डाची चूंकि कमजोर थी, सारी औरतें आगे आ गईं, सरकार को यतीम समझकर छोड़ के चली गईं। लेकिन उन्होंने मेणे के तौर पे कहा, ए हलीमा, एक बच्चा है मक्का के अंदर, वो भी यतीम बच्चा है, तू उसको लेके आएगी। खैर, जब मुस्तफा को लिया ना, तो मुस्तफा को लेके जब वापस गई तो हजरत हलीमा सबसे आगे मुस्तफा करीम अलैहिस्सलाम की सवारी आगे। उन्होंने पूछा, हलीमा सवारी इतनी तेज कहां से ली? फरमाया, सवारी तो वही है, अल्लाह ने सवारी इतना प्यारा दे दिया है कि उसकी खुशी में मेरी सवारी में अल्लाह ने ताकत दे दी। हजरत हलीमा के घर में सरकार गए, सारा घर रोशन हो गया, सुबह सहेलियां इकट्ठी हुई, हलीमा सारी रात दिया जलता रहा, अमीर हो गई हो, रातों रात ये पैसा कहां से आ गया? आपने फरमाया, खुदा की कसम मेरे पास कोई दिया नहीं है, पहले तो कभी कभी जला लेती थी, अल्लाह की कसम में से तो जलाया ही नहीं, दिया जलाई कोई नहीं। फरमाया, तेरे घर से रोशनियां बाहर को आ रही थी। फरमाया कि तुम्हें पता होना चाहिए, एक ऐसा प्यारा अल्लाह का हबीब आ गया है कि जिसके चेहरे की रोशनियां मेरे घर के अंदर उजाला कर रही थी। दोस्तान वकार, हजरत हलीमा की बकरियां दूध नहीं देती थी, सरकार गए, दूध उनका अब खत्म नहीं हो रहा, दूध आता जा रहा है। ये हजरत हलीमा के घर में सरकार ने बरकतें अता फरमाई। और फिर मजे की बात, हजरत शीमा जब असर के वेला के बाद का वेला आता ना, तो सारे कस्बे की औरतें अपने अपने भाई बहनें उठा के लेके आती और कहती, देखो मेरी बहन, देखो मेरा भरा। हजरत शीमा कहती, जो हजरत हलीमा की बेटी थी, हजरत शीमा कहती, अब ठहरो, मैं भी अपना भरा ना लेके आवा, मैं भी अपना भरा लेके आनी आ। जब सरकार को लेके आती तो सरकार के चेहरे से पर्दा उठाती तो देखती कि सरकार तो सब बच्चों से आला, सरकार हुस्न जमाल में बेमिसाल, सरकार का हुस्न बेमिसाल, सरकार की जात आला। दोस्तों, आखिरी जुमला है मेरा, हुजूर जब दुनिया में जलवागार हुए ना, तो सरकार ने आते ही सर सजदे में रखा, आते ही बोलो सर सजदे में रखा। सरकार की नाफ मुबारक अम्मा आमीना की नाफ से जुड़ी नहीं थी, आप नाफ बुरीता थे, आपकी आंखों में काजल पड़ा हुआ था, सुरमा लगा हुआ था, आपको गुस्ल अल्लाह ने दिलवा के भेजा। सरकार को आते ही गुस्ल नहीं दिया गया, हुजूर ने आते ही सर सजदे में रखा, कायनात को बताया कि दुनिया वालों, मैं आने वाला मुस्तफा भी पाक हूँ, मेरी माँ आमीना भी पाक है। आइए दोस्तों, नमाज से प्यार किया करें। 5 वक्त की नमाज हम सब पे, हर मुसलमान आकिल बालिग मर्द औरत पे नमाज फर्ज है। कयामत के दिन सबसे पहले नंबर पे नमाज ही के बारे में और भी मसाइल हैं, लेकिन इसके बारे में पूछा जाएगा। आइए, मिलाद मनाने का तभी फायदा है जब हम सरकार की
की दी हुई 5 वक्त की नमाज को बाजमात पढ़ेंगे। जमात गुजर जाए किसी वजह से, बवजह मजबूरी, तो वैसे 5 वक्त को नमाज पढ़ना हम सब पे फर्ज है, लाजिम है। आइए दोस्तों, ये उम्मत कितनी प्यारी है, एक नमाज पढ़ेंगे तो 10 नमाजों का सवाब है, 10 नमाजों का, 5 पढ़ेंगे 50 का सवाब है, जमात के साथ पढ़ेंगे 27 का सवाब है, मिसवाक करके पढ़ेंगे सुन्नत का भी साथ सवाब है। नमाज पढ़ें, कुरान पढ़ें और अपनी जिंदगी का मकसद बनाएं कि मैं सो जाऊं या मुस्तफा कहते कहते, खुले आंख सल्ले अला कहते कहते ऐसी सरकार की सुन्नतों से प्यार करें कि मजा तब है सरकार महशर में कह दें, वो देखो हमारा गुलाम आ गया है, वो देखो हमारा गुलाम आ गया है। जिनके वालिदैन हयात हैं वो अपने वालिदैन की खिदमत किया करें, उलमा से प्यार किया करें, उलमा की बातें सुना करें, उनके पास बैठा करें, वक्त दिया करें। दोस्तों, जिनके वालिदैन दुनिया से चले गए, अल्लाह ताला उन सब की बख्शिश फरमाए। नमाज पढ़ेंगे सलाम से कबल उनके लिए जरूर बख्शिश की दुआ होगी। तो आज अल्हम्दुलिल्लाह ये जो महफिल सजाई गई, हमारे बड़े प्यारे मामू जान जनाबे हाफिज कारी हाफिज गुलाम मुर्तजा क़तारी रहमतुल्लाह अलैह, उनके इसाले स्वाब के लिए और सरकार की उम्मत के इसाले स्वाब के लिए अल्लाह ताला पूरी उम्मत पे अपना करम फरमाए। आप दोस्तों ने बड़ी मोहब्बत से सुना, बड़ी मोहब्बतें दी, बहुत प्यार दिया। अल्लाह ताला आप सबको भी जज़ाए खैर अता फरमाए। जनाबे हजरत अल्लामा बुरहानुल हक हाशमी साहिब तशरीफ लाए, बीमार भी थे पिछले दिनों के अंदर, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह अब कुछ बेहतर है। अल्लाह ताला मजीद इनको सेहत तंदुरुस्ती अता फरमाए और सेहत कामिला अल्लाह इनको अता फरमाए। तादेर अल्लाह पाक इनका साया हम पर यानी अहले सुन्नत पे अल्लाह ताला कायम और दायम फरमाए। जितने भी दोस्तों ने मोहब्बत से सुना, तशरीफ लाए, बैठे, दिल में सुख ने किसी भी हवाला से मोहब्बतन इस प्रोग्राम में हिस्सा डाला, अल्लाह ताला सबको जज़ाए खैर अता फरमाए। यार जिंदा सोबत बाकी, फिर कभी इंशाअल्लाह मौका मिला आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। अल्लाह पाक जज़ाए खैर अता फरमाए। वमा अलैया इल्लल बलागुल मुबीन। सय्यिदना व मौलाना मुहम्मदिन व सहाबी सय्यिदना व मौलाना मुहम्मदिन व बारिक व सल्लिम। रब्बना आतिना फिद दुनिया हसनतम व फिल आखिरति हसनतम व क़िना अज़ाबन नार। या अल्लाह करीम प्यारे हबीब व महबूब अलैहिस्सलाम की बरकत इस महफिल मिलाद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपनी बारगाह में शफ़े क़बूलियत अता फरमा। इलाहुल आलमीन हबीब करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तवस्सुल कामिला से इस महफिल मिलाद मुस्तफ़ा को सजाने वाले जितने भी अहबाब हैं, जिन्होंने दामे दिल में सुबह कदम में जिस तरह भी हिस्सा लिया, सबको अजर अज़ीम अता फरमा। सबके कारोबार में, रिज़्क़ में, इल्म व अमल में, माल जान औलाद में खैर व बरकत अता फरमा। या अल्लाह करीम क़िबला हज़रत अल्लामा मौलाना मुज़र मुस्तफ़ा साहब के इल्म व फ़ज़ल में मज़ीद बरकत अता फरमा। या इलाहुल आलमीन हबीब करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सदका से या अल्लाह करीम बीमारों को शिफा अता फरमा, जो कर्ज़दार दूर फरमा, जो बेरोज़गार हैं उनको रोज़गार अता फरमा। या अल्लाह करीम पाकिस्तान में सैलाब की आफत नाज़िल हुई है, अल्लाह अपने महबूब के सिद्क़े मुतासिरीन सैलाब की गैब से मदद फरमा। या अल्लाह करीम मुतासिरीन की मदद फरमा। या अल्लाह करीम गज़ा के मुसलमानों की मदद फरमा। फ़लस्तीन को आज़ादी अता फरमा। मकबूज़ाए बैतुल मुक़द्दस शरीफ को आज़ादी अता फरमा। मकबूज़ाए कश्मीर को आज़ादी अता फरमा। या इलाहुल आलमीन हबीब करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सदका से मुल्क पाकिस्तान की हिफाजत फरमा। या अल्लाह करीम पाकिस्तान को अमन और इस्तेहकाम अता फरमा। इस पाक वतन में नज़ाम मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का निफाज़ अता फरमा। या अल्लाह करीम नज़ाम मुस्तफ़ा का निफाज़ अता फरमा। या अल्लाह करीम प्यारे हबीब पाक अलैहिस्सलाम के सदका से इस मस्जिद के नमाजियों की खैर फरमा। इस मोहल्ले पर अपनी रहमतों बरकतों का नज़ूल फरमा। मौलाना मोहम्मद मोहसिन अत्तारी साहिब के इल्म व फ़ज़ल में बरकतें अता फरमा। जनाब मौलाना मोहम्मद शहजाद अत्तारी साहिब जो यहाँ खतीब हैं, ए अल्लाह हबीब पाक के सदके इल्म व फ़ज़ल में बरकतें अता फरमा। उलमाए हक़ अहले सुन्नत को हासिदीन के असर से महफूज फरमा, शयातीन के शर से महफूज फरमा।
दुनिया की नजर बद से महफूज फरमा। रहमत कौनैन सल्लल्लाहु के सदके अव्वल खैर आखिर खैर ज़ाहिर खैर बातिन खैर बियदिकल खैर इन्नका अला कुल्लि शैइन क़दीर सल्लल्लाहु तआला अला खैरि खल्क़िही मुहम्मदिन व अला आलिहि व अस्हाबिही अजमाइन। सारे दोस्त बाहर सेंध विच लाइना विच बैठ रहे हो इंशाअल्लाह सब नूं उत्थे बाहर ते बरकत दिता जाएगा। सारे दोस्त बाहर सेंध विच जाके लाइना विच सारे दोस्त तशरीफ रखो। लंगर दा वसी इंतजाम है अल्हम्दुलिल्लाह। ऐसा वाला